नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें हम लोग एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों ये 10th नंबर का पार्ट है। इससे पहले 9 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। आपको इसी वीडियो के नीचे जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग देख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनमें मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आज के सवालों की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा पहला सवाल है, इसमें आप लोगों से पूछा जा रहा लॉस ऑफ हेयर इज। तो लॉस ऑफ हेयर एक टर्म यहाँ पे बोला जाता है। तो ऑप्शन ए है, देखिए, एलोपेशिया। ऑप्शन बी है एनोरेक्सिया। ऑप्शन सी है एपनिया। ऑप्शन डी है एमनेशिया। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है, लॉस ऑफ हेयर को एलोपेशिया ये टर्म से यहाँ पे रिलेट यहाँ पे किया जाता है। ऑप्शन इसका यहाँ पे राइट आंसर है। आप सभी लोग इसको यहाँ पे याद रखें। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें पूछ लिया गया, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन इज ऑल्सो कॉल्ड। तो जो स्पाइन का जो ट्यूबरक्लोसिस है इसको और भी यहाँ पे क्या कहा जाता है? तो देखिए, ऑप्शन ए है ऑस्टियोमेलेशिया। ऑप्शन बी है चेरकॉट डिसीज। ऑप्शन डी है एर्विंग डिसीज। ऑप्शन डी है पॉट डिसीज। तो दोस्तों जो स्पाइन का जो ट्यूबरक्लोसिस है इसको पॉट डिसीज भी इसको यहाँ पे बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका यहाँ पे राइट आंसर है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें पूछ लिया गया, न्यू बॉर्न विद न्यूनेटल टिटनस शो। तो जो न्यू बॉर्न है उसमें न्यूनेटल टिटनस है, तो ये क्या शो करता है? ऑप्शन है, देखिए, राइसस सैरडोनियस, ओपिस्थोटोनस, पुअर फीडिंग एंड रिजिडिटी, ट्राइसमस एंड लॉकजॉ। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है ट्राइसमस एंड लॉकजॉ रहेगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। आप लोग उसको याद रखें। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें आप लोगों से पूछ लिया गया, नर्स इज एक्सेसिंग अ कोमा पेशेंट बाय यूजिंग गैलेस्को कोमा स्केल, द स्कोर ऑफ द स्केल इज। तो दोस्तों कोई नर्स है और एक कोमा पेशेंट को वो एक्सेस कर रही है, किसके थ्रू? गैलेस्को कोमा स्केल के थ्रू। तो जो स्कोर है स्केल का वो कितना होगा? तो देखिए, 7। ऑप्शन बी है 9। ऑप्शन सी है 11। ऑप्शन डी है 13। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है 7 यहाँ पर रहेगा। कोमा पेशेंट को यहाँ पे नर्स एक्सेस कर रही है गैलेस्को कोमा स्केल यूज़ करके, और जो स्कोर होगा स्केल का तो वो 7 यहाँ पे रहने वाला है। तो ऑप्शन है इसका सही विकल्प ये रहेगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला हमारा सवाल है, सार्स एजा। तो सार्स जो है क्या है? क्या ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? ऑप्शन बी वायरल इन्फेक्शन, क्या ये वायरल इन्फेक्शन है? ऑप्शन सी फंगल इन्फेक्शन, क्या ये फंगल इन्फेक्शन है? ऑप्शन डी प्रोटोजोअल इन्फेक्शन, क्या ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है? तो दोस्तों देखिए, सार्स जो है ये दोस्तों देखिए वायरल इन्फेक्शन है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आप लोग इसको याद रखें। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है ये आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछने को, नर्सिंग की परीक्षाओं में आप लोगों से ये पूछा जाता है और कॉमन सवाल है, इसका आंसर आपको आता ही होगा। नहीं भी आता है तो आप लोग कोशिश करें। इसका आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन में द सेंटर टू कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर इज। तो आपको बताना है जो बॉडी टेम्परेचर है ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है? तो देखिए, मेडुला है, हाइपोथैलेमस है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, पॉन्स। तो दोस्तों देखिए, जो बॉडी का जो टेम्परेचर है ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है? तो देखिए, हाइपोथैलेमस के थ्रू ये कंट्रोल होता है। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आप लोग उसको याद रखें। बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें पूछ लिया गया, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इनटेक टू मेंटेन ड्यूरिंग रीनल फेलियर। तो रीनल फेलियर में जो प्रोटीन इनटेक है वो कितना रहता है? 60 से 80 ग्राम्स पर डे, 40 से 60 ग्राम्स पर डे, 80 से 100 ग्राम्स पर डे, 20 से 40 ग्राम्स पर डे। तो रीनल फेलियर में दोस्तों 40 से 60 ग्राम्स पर डे जो है ये प्रोटीन इनटेक रहना चाहिए। और ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है। आप सभी लोग उसको भी याद रखें। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें पूछ लिया गया, ब्रेक डाउन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स इन अ स्मॉल मॉलिक्यूल्स इज नोन एज। तो बिग मॉलिक्यूल्स मीन्स बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में जब ब्रेक डाउन होता है तो इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन है ए है एनाबॉलिज्म। ऑप्शन बी है कैटाबॉलिज्म। ऑप्शन सी है एब्जॉर्प्शन। ऑप्शन डी है मेटाबॉलिज्म। तो दोस्तों देखिए,
जब बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होते हैं तो इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म भी बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका यहाँ पे राइट आंसर है। और अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है थैलेसीमिया इस, तो थैलेसीमिया क्या है? क्या ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है? क्या ये विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया है? क्या ये हेरिडिटी हेमोलाइटिक एनीमिया है? क्या ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है? तो दोस्तों थैलेसीमिया जो है ये दोस्तों हेरिडिटी हेमोलाइटिक एनीमिया इस कैटेगरी के अंतर्गत है और ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें पूछ लिया गया डायबिटिक फुट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो डायबिटिक जो फुट रहता है तो ये किसका उदाहरण है? ड्राई गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन, गैस गैंग्रीन और गैंग्रीनस इन्फ्लामेशन। तो दोस्तों जो डायबिटिक जो फुट है ये वेट गैंग्रीन का ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। ऑप्शन भी इसका यहाँ पे सही विकल्प है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है पूछ लिया गया है हीमोग्लोबिन इज अ टाइप ऑफ, तो हीमोग्लोबिन क्या है? क्या ये कार्बोहाइड्रेट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, क्या ये स्किन पिगमेंट है, क्या ये विटामिन है? तो दोस्तों देखिए हीमोग्लोबिन जो है ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ऑप्शन भी इसका राइट आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद अगला सवाल है पूछ लेगा विच पोर्शन ऑफ हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो कौन सा पोर्शन है हार्ट का जो कि रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को? तो ऑप्शन है लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन बी है लेफ्ट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी है राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन डी है राइट ऑरिकल। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है वो पोर्शन जो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो दोस्तों देखिए लेफ्ट एट्रियम रहता है। ऑप्शन इसका यहाँ पे सही विकल्प रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है इसमें पूछ लिया गया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इस, तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? क्या ये रिकॉर्डिंग है साइंस एक्टिविटी की? क्या ये रिकॉर्डिंग है ब्रेन वेव एक्टिविटी की? क्या ये रिकॉर्डिंग है हार्ट एक्टिविटी की? क्या ये इनमें से कोई भी नहीं है? तो देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है दोस्तों ये रिकॉर्डिंग है हार्ट एक्टिविटी की। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही विकल्प है। और देखिए यहीं पे आपको समझ में आ गया होगा कार्डियो, तो कार्डियो को जो है दोस्तों हार्ट से हम लोग यहाँ पे रिलेट करते हैं। तो देखिए हार्ट जो है ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही विकल्प है। हार्ट एक्टिविटी को रिकॉर्ड यहाँ पे किया जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों जो अगला सवाल है पूछ लिया गया द बेस्ट रिकमेंडेड बॉडी मास इंडेक्स फॉर एडल्ट, तो बीएमआई आप लोगों से पूछा जा रहा है ये एडल्ट के लिए कितना रहता है? तो देखिए रेंज है 15 से 19, 20 से 25, 26 से 30 और 31 से 35। तो दोस्तों देखिए बीएमआई जो एडल्ट्स के लिए रिकमेंडेड रहता है वो रहता है 20 से 25। ऑप्शन 20 का यहाँ पे सही विकल्प है। आप लोग इसको याद रखें इस रेंज को। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर इज टर्म्ड एज, तो जो कान है तो कानों से डिस्चार्ज जब यहाँ पे निकलता है तो इस चीज़ को क्या बोला जाता है? इसको यहाँ पे क्या टर्म दिया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए है ऑटोरिया, ऑप्शन बी है ऑक्टलैगिया, ऑप्शन सी है ऑटोटॉक्सिक, ऑप्शन डी है ऑटिटिस मीडिया। तो दोस्तों देखिए डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर इज टर्म्ड एज ऑटोरिया। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे सही विकल्प ये रहेगा, ऑटोरिया इसको यहाँ पे बोलते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है कंटिन्यूअस अस्थमा इज टर्म्ड एज, तो कंटिन्यू जो अस्थमा है इसको क्या बोलते हैं? एलर्जिक अस्थमा, कार्डियक अस्थमा, स्टेटस अस्थमा, ब्रोंकियल अस्थमा। तो दोस्तों देखिए इसको बोला जाता है स्टेटस अस्थमा। ऑप्शन सी इसका यहाँ पे सही आंसर ये रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों इसके बाद अगला सवाल है पूछ लिया गया डायबिटीज़ मिलिटस इज़ यूजुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय, तो दोस्तों डायबिटीज़ जो मिलिटस है इसको किस और नाम से रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, जाना जाता है, या फिर हम लोग कहें बोला भी जाता है? तो देखिए ऑप्शन है एल्ब्यूमिनूरिया, लैक ऑफ एपिटाइट, ग्लाइकोसूरिया, यूरिया इन द यूरिन। तो दोस्तों डायबिटीज़ मिलिटस जो है इसको यूजुअली जो रिकॉग्नाइज्ड करते हैं ये दोस्तों ग्लाइकोसूरिया। तो ऑप्शन सी इसका यहाँ पे राइट आंसर है और इस टर्म को आप लोग यहाँ पे याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है इन्फ्लुएंजा इज़ तो इन्फ्लुएंजा क्या है? क्या ये वाटर बोर्न डिसीज़ है, फॉमाइट बोर्न डिसीज़ है,
वेक्टर बोर्न डिसीज़ है, क्या ये एयर बोर्न डिसीज़ है? तो दोस्तों इन्फ्लुएंजा जो है ये दोस्तों एयर बोर्न डिसीज़ है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द टिपिकल साइन ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक इज। तो देखिए आपको बताना है कि जो टिपिकल साइन है एनाफाइलेटिक शॉक का, चेस्ट पेन है, क्या हॉट ड्राई स्किन है, क्या डिस्पिनिया है, क्या ये फीवर है? तो ऑप्शन भी इसका पे राइट आंसर है, हॉट ड्राई स्किन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके बाद दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक और सवाल है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ हीट स्ट्रोक इज। तो जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो साइन है हीट स्ट्रोक का वो क्या है? हॉट ड्राई स्किन, हॉट मॉइस्ट स्किन, कोल्ड ड्राई स्किन, कोल्ड एंड क्लैमी स्किन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है हॉट मॉइस्ट स्किन यहाँ पे रहेगा, ऑप्शन बी सही विकल्प ये रहने वाला है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन फ्रैक्चर इज। तो जो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन फ्रैक्चर है वो क्या है? क्या इन्फेक्शन है, क्या फैट एम्बोलिज्म है, क्या हेमरेज है, क्या एयर एम्बोलिज्म है? तो दोस्तों देखिए फैट एम्बोलिज्म है, ऑप्शन बी इसका यहाँ पे सही विकल्प है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों इस पीडीएफ में, इस फाइल में मैंने इतने सवाल यहाँ पे कवर किए और दोस्तों बताना चाहता हूँ कुछ इन्हीं तरीके के सवाल जो है आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। कुछ इन्हीं तरीके के सवालों की आप लोग डेली प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू आप लोग डेली बेसिस पे रीड करते जाएं। और जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि ये पार्ट नंबर 10 है, इससे पहले 9 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। इसी वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। सारे पार्ट्स आप लोग वॉच कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उनमें कवर किए हैं। और जितने भी कैंडिडेट्स को MP ग्रुप 5 के स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए यदि आपको प्रीवियस पेपर्स चाहिए तो मेरे पास PDF फाइल प्रीवियस पेपर्स की अवेलेबल है। और PDF फाइल का जो अमाउंट है 150 रुपीज़ यहाँ पर रहेगा। जैसे आप लोग 150 रुपीज़ का पेमेंट कर देंगे, व्हाट्सएप पे ही आप लोगों को PDF फाइल मिल जाएगी प्रीवियस पेपर्स की स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए। कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न कवर किए गए थे, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, तो ये सारी जानकारी आप लोग प्रीवियस पेपर्स में चेक कर सकते हैं। चैनल का व्हाट्सएप नंबर है हमारा, आप लोग हमें मैसेज करें 7415543659। ये चैनल का व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे आप लोग हमें मैसेज कर दीजिए, सारी डिटेल्स आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये अपडेट कैसा लगा, चाहे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। कोई भी अपडेट छूटना आपसे यहाँ पे नहीं चाहिए, तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MP ग्रुप 5 हर इन्फॉर्मेशन आगे भी पाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।